अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ उस्मान चुगताई, ई कॉमर्स वाला। और मैं आज आपके साथ हूँ एक ऐसे टॉपिक पे बात करने के लिए जिसके ऊपर शायद मैंने पहले कभी बात नहीं की। हमारी सोसाइटी का निगलेक्टेड, आप समझ लो कि हिस्सा है सोसाइटी का, जिन्हें हम लोग ख्वाजा असरा बोलते हैं। तो मेरे साथ नायाब हैं। मैं जानना चाहूँगा कि ये ख्वाजा असरा क्या है। ये रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर जो ये लॉ इन्होंने अप्रूव करवाया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, उससे इनको क्या फैसिलिटीज़ हैं। लेकिन मेरा जो आज के इस इंटरव्यू को करने का मकसद है इनसे कि क्या आज जब दुनिया सिमट कर इस दुनिया सिमट कर इस फ़ोन के अंदर आ चुकी है अपना पेट पालने के लिए, क्या उसको किसी शादी ब्याह की महफिल के अंदर नाचना ज़रूरी है? क्या वो इस सोसाइटी के अंदर एक उस तरह से इज्जत से कोई जॉब कर सकते हैं जिस तरह से हम हक रखते हैं कि हाँ जी ये जॉब जो है मेरे लिए है? तो मैं चलूँगा जी नायाब की तरफ, इनसे पूछूंगा इनके चैलेंजेस को, और इनसे पूछूंगा मैंने इनको प्रपोज़ किया कि क्यों ना इस कम्युनिटी को हम लोग फ्रीलांसिंग सिखाएं, ई कॉमर्स सिखाएं, ताकि ये लोग अपने घरों में बैठ के चार दीवारी के अंदर लैपटॉप से बैठ के पूरी दुनिया के अंदर अपना रिस्क जो है उसको तलाश कर सकें। जी अस्सलाम वालेकुम नायाब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं बहुत बेहतरीन। अच्छा नायाब, मुझे आपसे जिस तरह बहुत कुछ जानना है, तो पहले तो मुझे ये बताइए कि इंसान जो है सारी उम्र हमारी ना रिस्क की दौड़ में गुजर जाती है। सुबह लोग निकलते हैं, शाम हो जाती है, शाम को लोग निकलते हैं, सुबह हो जाती है, और 2 वक्त की रोटी के लिए। एक मजदूर मजदूरी करता है 2 वक्त की रोटी के लिए, एक डॉक्टर जो है डॉक्टरी पढ़ता है, फिर इंजीनियर बनता है, किसके लिए? 2 वक्त की रोटी के लिए। ठीक है, मुझे आप ये बताइए कि पाकिस्तान में आप ख्वाजा असरा जो है, पाकिस्तान में जो लॉ अप्रूव हुआ, आप उसके अंदर बहुत सारी काविशें हैं, और फिर एक ख़ास, आप इसको मैं मिनॉरिटी बोल लूँगा, आप उसको जेंडर मिनॉरिटी आप उसको रिप्रेजेंट करते हो। तो क्या चैलेंजेस रहे हैं आपके लिए रिस्क कमाने के लिए, सोसाइटी में एक्सेप्टेबिलिटी जो है उसको लेने के लिए? जी, आपका जो क्वेश्चन है दिस इज़ वेरी पर्टिनेंट एंड वेरी इम्पॉर्टेंट कि हमारी सोसाइटी के अंदर आपकी डिग्निटी, आपकी इज्जत, आपका स्टेटस, आपका वक़ार, इसका ताल्लुक आपके फाइनेंशियल स्टेटस से होता है, और इसके साथ साथ फाइनेंशियल स्टेटस के साथ साथ आपके प्रोफेशन से जुड़ा होता है। और बहुत से ऐसे पेशे हैं जो कि हमारे मुआशरे के अंदर, हमारा मुआशरा उससे जुड़ा होता है लेकिन हमारे मुआशरे में एक्सेप्टेड नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ स्पेसिफिकली अगर हम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ख्वाजा असरा बरादरी की बात करें, तो जो हमारी बरादरी है उसमें 3 पेशे जो हैं वो उसको रवायती पेशे में कहती हूँ। उसमें सबसे पहले तो बेगिंग आती है, जो है वो भीख मांगना। दूसरे नंबर पे सेक्स वर्क आता है, और एंड थर्डली डांसिंग आती है। तो ये तीनों ऐसे पेशे हैं जिससे हमारी 99% ख्वाजा असरा कम्युनिटी जो है वो इसमें इन्वॉल्व है, बिकॉज सोसाइटी ने अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज ही नहीं दी। आई एम वेरी हैप्पी टू लिसन फ्रॉम यू कि यू आर द फर्स्ट पर्सन हु इज ऑफरिंग सच स्किल्स, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को आप एम्पावर करने के लिए कर रहे हो। आई एम द लीडिंग ट्रांसजेंडर राइट एक्टिविस्ट इन पाकिस्तान, तो आई नेवर हर्ड दिस काइंड ऑफ ऑफर फ्रॉम एनी सिंगल पर्सन। हमेशा ये बात ज़रूर होती है, तनकीद ज़रूर होती है कि अच्छा ख्वाजा असरा भीख क्यों मांगते हैं, काम क्यों नहीं करते हैं? ख्वाजा असरा प्रोस्टिट्यूशन क्यों करते हैं, काम क्यों नहीं करते हैं? ख्वाजा असरा नाचते क्यों हैं, काम क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनको काम कोई देता नहीं है। डॉक्टर हेंची है एक बहुत मशहूर मौरख, वो लिखती हैं ख्वाजा असराओं की हिस्ट्री के बारे में। आप में से हमने सबने बहुत सुना होगा कि ख्वाजा असरा बरादरी जो है वो मुगलिया सल्तनत में जो है वो हरम के मुहाफिज के तौर पर तैनात थी, और देयर वर सो मेनी ट्रांसजेंडर पीपल हु वर एडवाइजर टू ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, और वी आर इन लाहौर टुडे। तो लाहौर का जो फर्स्ट गवर्नर था, हिज नेम वाज अयाज एंड ही वाज ट्रांसजेंडर पर्सन। आप तारीख में जाएं, ख्वाजा असरा कम्युनिटी बहुत ज़्यादा अच्छे ओहदों के ऊपर जो है वो फाइज थी। लेकिन जैसे अंग्रेज दौर आया, ब्रिटिश राज आया, उसमें उन्होंने बहुत से कबाइल को, बहुत सी बरादरियों को उन्होंने
जो है वो क्रिमिनल करार दे दिया, जिसको क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट के नाम से आपने हमारे पाकिस्तान के कानून में भी अभी आजकल एक शामिल है, और इंडिया में भी उसको मुक्ता जाति कानून कहते हैं, और वो बाद में उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। तो उसने वो देखा कि अंग्रेज ने वो कौन से ऐसे कबीले हैं which is very close to emperors who have hold on whole empire, Muslim empire, Mughal empire and the all others. So उसमें transgender community was one of them. उस दौरान जब उसमें ख्वाजा सरा को proper न सिर्फ क्रिमिनलाइज कर दिया गया, बल्कि उनके जो सोर्स ऑफ अर्निंग थे, उनके दरबारों से वजीफे थे, और कोई भी ख्वाजा सराओं के जो जितने भी इलाके थे उन सब को ख्वाजा सराओं की फ्री मूवमेंट को जो है वो बंद कर दिया गया। और इसकी रीजन जो ये थी, जो उनका इंटेलिजेंट पार्ट था या उनकी एसोसिएशन थी टुवर्ड्स मुगल एम्पायर, बिल्कुल यही वजह थी। बिकॉज अंग्रेज का एक बड़ा रूल रहा है डिवाइड एंड रूल, तो वो ऐसा ही करते थे। तो वो जितने भी जो इंटेलिजेंट एडवाइजर्स थे उनको वो अलहदा करते जाते थे। फिर सेकेंडली उन्होंने क्या किया, फिर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी आहिस्ता आहिस्ता मार्जिनलाइज होती गई, बहुत डिप्राइव्ड होती गई, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम जो कि डिग्निटी के साथ थी उसको छीन लिया गया। ख्वाजा सरा कम्युनिटी ने भीख मांगना शुरू कर दिया, और एक स्पेसिफिक जिसको वधाई कल्चर कहते हैं, वधाई किसी के लड़का पैदा हो गया, किसी की शादी हो गई, तो वहां पे जाना, नेग लेना, नाचना गाना और लेके आ जाना। उसी दौरान एक इंसिडेंट ऐसा होता है, गोरा नामी ख्वाजा सरा वो अपने चेलों के साथ और एक अदद उसके बॉयफ्रेंड के साथ वो रहता था, और उसका कत्ल हो गया, उसके बॉयफ्रेंड ने उसको कत्ल कर दिया गया। ये केस जो है वो अंग्रेज अदालत में गया। अंग्रेज अदालत ने बजाय उसको इंसाफ देने के, उसने उसको डिस्क्रिमिनेट किया। अच्छा, तुम लोगों को सिर्फ इसलिए उसके चेलों को कहा गया कि तुम लोगों को लोग इसलिए कत्ल करते हैं कि यू पीपल आर इन्वॉल्व इन सच नेगेटिव एक्टिविटीज। उसके बाद फिर जो है वो उसकी वजह से अंग्रेज सरकार ने पाबंदी लगा दी कि ये ख्वाजा सरा जो है वो इकट्ठे नहीं रह सकते, ख्वाजा सरा जो है वो ग्रुप्स की सूरत में नहीं रह सकते, और ये जो गुरु हैं ये जो है वो प्रमोट करते हैं वल्गैरिटी इन द सोसाइटी। तो फिर लेटर ऑन उन्होंने क्या किया, ये एक अंग्रेज कोर्ट में केस चला गया ख्वाजा सराओं की तरफ से। अच्छा, आप लोगों ने ये बैन किया है, जिसकी वजह से हम लोग ना मेलों के ऊपर जा सकते हैं, मेलों के ऊपर आपने पाबंदियां, जो आज का दौर है, जिस तरीके से साउंड सिस्टम रेगुलेटरी एक्ट लगा था, ये बैक इन 18th सेंचुरी भी लगा था। तो उसमें उन रोजगार बंद हो गया। जब वो हुआ तो फिर हाई कोर्ट में जब पिटीशन चली गई अंग्रेज कोर्ट में, तो उन्होंने बजाय इसको डिक्रिमिनलाइज करने के, उन्होंने मजीद इसके ऊपर परमानेंट बैन लगा दिया कि ख्वाजा सरा कम्युनिटी अब अपना नाच के भी रोजगार नहीं कमा सकेगी। जब वो नाच के रोजगार बंद हो गया, बैगिंग बंद हो गई, तो वो फिर प्रोस्टिट्यूशन की तरफ चले गए। तो ये एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्ड प्लान था जो कि अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट के तहत ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को क्रिमिनलाइज कर दिया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, जब पाकिस्तान आजाद हुआ, और इंडिया में तो बहुत पहले ये जो है वो कानून मुक्ता जाति जो कानून जो है वो आ चुका था, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ 12 साल पहले एक केस में, जिसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी नाच रही थी एक फंक्शन के ऊपर, शादी के ऊपर, पुलिस ने रेड किया, उठा लिया, FIR SSP रावलपिंडी ने काट दी, केस को अदालत में ट्रायल के लिए चला गया। तो असलम खाकी साहब बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने इस केस को परसू किया। उसमें फिर चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने इसके ऊपर एक्शन लिया, और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को पहली मर्तबा पाकिस्तान में 2009 में ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी दी गई। मैं कहती हूँ कि मेरी उम्र जो है वो इट्स जस्ट 12 ईयर, बिकॉज मेरी आइडेंटिटी को मुल्क पाकिस्तान में 12 साल पहले तस्लीम किया गया। इससे पहले वी वर नॉट सिटीजन। तो इट्स नाउ इट्स सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन कि 12 साल पहले जिस इंसान को आइडेंटिटी मिली है, बिकॉज वी आर सिटीजन पाकिस्तान, बिकॉज वी हैव ग्रीन CNIC कार्ड। पाकिस्तान में बिल्कुल ट्रैवल नहीं कर सकते थे,
इसलिए ट्रैवल नहीं कर सकते थे बिकॉज हमारी आइडेंटिटी कंसीडर ही नहीं की जाती थी. वी वर नॉट अलाउड टू गेट CNIC कार्ड एज पर आवर जेंडर आइडेंटिटी. लोगों अभी भी पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला है कि लोगों के शनाख्ती कार्ड नहीं है. तो ख्वाजा सरा एज अ सर्कल ऑफ वनरेबिलिटी विद इन अ सर्कल ऑफ वनरेबिलिटी. सिर्फ शनाख्ती कार्ड मिला है, इट्स नॉट पासपोर्ट. पासपोर्ट तो 5 साल पहले मिला है. पासपोर्ट तो ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी वाला जेंडर एक्स जिसके ऊपर लिखा जाता है वो 5 साल पहले मिला. तो द थिंग इज कि अगर कोई सफर भी करता था तो वो अपनी शिनाख्त को छुपा के करता था. प्राउडली अपनी आइडेंटिटी को ऑन नहीं कर सकता था, लीगली भी नहीं कर सकता था. तो फिर लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट कैन इंटरप्रेट आवर लॉस. दे कैन जस्ट गिव द डायरेक्शन. हमारे पास 3 किस्म के इदारे हैं, एक लॉ बनाने वाले, एक लॉ नाफिज करने वाले और एक लॉ की तशरीह करने वाले. द सुप्रीम कोर्ट वाज नॉट द राइट फोरम टू गिव अस द राइट. तो फिर उसकी डायरेक्शन में कुछ बेहतर हुई. नादरा ने शनाख्ती कार्ड देने शुरू कर दिया बिकॉज इट वाज अ डिस्क्रिमिनेशन. उसके बाद जो है वो लेटर ऑन फिर आहिस्ता आहिस्ता मूवमेंट 2012 में एक और पिटीशन फाइल की गई. फंडामेंटल राइट्स जो कि तमाम दूसरे शहरियों को हासिल है वो ख्वाजा सरा बिरादरी को नहीं है. उस जजमेंट उसके नतीजे में इफ्तिखार चौधरी साहब अगेन उन्होंने जो है वो लिखा कि तमाम इदारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंश्योर करे फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक एंड फंडामेंटल राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान. फिर भी नहीं मिले बिकॉज द प्रॉब्लम वाज सुप्रीम कोर्ट वाज नॉट राइट फोरम. अगर कानून बनना था तो वो पार्लियामेंट से बनना था, असेंबलियों से बनना था. देन स्ट्रगल स्टार्ट हुई और स्ट्रगल स्टार्ट होते होते वी डिड एडवोकेसी. हमने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को मोबिलाइज किया अक्रॉस द पाकिस्तान. हमने जाके कंसल्टेशंस की विदाउट फंडिंग, उनकी राय ली, एक ड्राफ्ट इकट्ठा किया और ड्राफ्ट हमने असेंबली के कुछ सेनेटर्स को ऑन बोर्ड लिया और फिर हमने उस लॉ को प्रेजेंट किया और 2018 के आखिर में वो लॉ पास हुआ. दिस इज एन सेपरेट स्टोरी विच इज वेरी कि लॉ की एक एक चीज कैसे हम लोगों ने उस चीज को की. बट एट द एंड हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की जो ट्रांस राइट्स मूवमेंट है मैं उसको कहती हूँ दिस इज स्कैटर्ड मूवमेंट. इट वाज़न्ट सेंट्रलाइज्ड नेवर एवर. कभी भी वो सेंट्रलाइज नहीं रही. हर किसी ने जहाँ पे भी वायलेंस हुआ, जहाँ पे भी तशद्दुद हुआ, ख्वाजा सरा कम्युनिटी का लोकल ग्रुप इकट्ठा हुआ, उसने आवाज उठाई, प्रोटेस्ट किया, जिसकी वजह से एक पुश मिलता रहा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि अच्छा देयर इज अ नीड टू डू समथिंग बेटर फॉर दिस कम्युनिटी. और उसके बाद 2017 के अंदर जब लॉ के ऊपर काम हो रहा था तो देयर वाज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु अनाउंस के 2018 इलेक्शन का साल है तो हम नेक्स्ट ईयर इलेक्शन लड़ेंगे. देयर वर सो मेनी स्मार्ट मूव्स जो कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की तरफ से लिए गए और ये इसलिए मूवमेंट कामयाब हुई जो ट्रांसजेंडर लॉ की थी. इट वाज कम्युनिटी लेड मूवमेंट, इट वाज फॉर कम्युनिटी, विद कम्युनिटी एंड बाय कम्युनिटी. तो फिर लेटर ऑन जो है वो 2018 के अंदर लॉ पास हो गया विच इज अभी उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है. लेकिन जो आपने थर्ड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन जो कि आपने कहा अभी भी मुआशरे में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की एक्सेप्टेंस तो हो गई है लेकिन इंक्लूजन नहीं हुई. वी आर नॉट रेडी टू गिव द स्पेस टू ख्वाजा सरा पीपल, टू ट्रांसजेंडर पीपल. हम नहीं तैयार. हमने इतना एक्सेप्ट कर लिया है पिछले 12 सालों में कि ओके ख्वाजा सरा हैं, एग्जिस्ट करते हैं हमारे मुआशरे में, डेट्स फाइन. आपको क्या लगता है कि इसकी क्या वजह है? लोग क्या समझते हैं कि आपको हायर करने से किसी इदारे में किसी जगह पे क्या इशू होगा, क्या वजह है? जो नेगेटिव सोच है उसको मैं 2 लफ्जों में, बड़े 2 फैंसी वर्ड हैं, स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, तो मैं इसमें हमेशा डिवाइड करती होती. वी नेवर टोल्ड टू आवर चिल्ड्रन अबाउट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी बिकॉज हमने कभी भी नहीं बताया कि ख्वाजा सरा लोग भी हमारे मुआशरे के अंदर एग्जिस्ट करते हैं. हमने अपने बच्चों को देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ कार्टून्स के जिनको एक एक नाम, बेंटन का भी नाम याद होएगा तो, लेकिन ख्वाजा सरा का नहीं होगा. तो वो जो क्योंकि बच्चे की जहन साजी करना वालिदैन की हमारे मुआशरे की जिम्मेदारी होती है. तो उस मुआशरे ने उस बच्चे की जहन साजी की, वो बच्चा रेज हुआ, बड़ा हुआ, जो कि आज हमारे मुआशरे में आप हैं, मैं हूँ, हम सब हैं.
अब उस मुआशरे की वो सोच जिसके अंदर ख्वाजा सरा का वजूद है ही नहीं, अगर है तो वो बहुत बुरा है, और अगर बुरा है कुछ तरबियत ने और कुछ उसकी ऑब्जर्वेशन ने उसके लिए क्रिएट कर दिया. आई ऑफन आस्क वन क्वेश्चन कि अच्छा 1 मिनट के लिए आंख बंद करें और पूछें, सोचें कि पहला लफ्ज आपके जहन में क्या आता है जब आप ख्वाजा सरा सुनते हैं. तो मैंने कभी भी, मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला कि अच्छा प्रोफेसर, लेक्चरर, पॉलिटिशियन, बिकॉज सबके जहन में यही होता है, भीख मांगने वाला, नाचने वाला, प्रोस्टिट्यूट, मजलूम, फनी, जोकर. देयर वर सो इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्सेज दैट आई रिसीव्ड. तो वो जो सोच है वो कुछ ऑब्जर्वेशंस की बेस पे बन गई, बिकॉज द मेजॉरिटी हैव नो फंडामेंटल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज. और दूसरे नंबर पे वो जो तरबियत हुई, जो जहन साजी हो गई, उसकी बेसिस पे एक सोच डेवलप हो गई कि हमने इनको स्पेस नहीं देनी, हमने इन लोगों को जगह नहीं देनी, अगर ये हम में से है ही नहीं, दे आर नॉट पार्ट ऑफ अस. सोशल एक्सक्लूजन हो गई. तो जब ये चीजें हो गई और एक ऐसी मनफी तासुर पैदा हो गया, उसकी बेसिस पे फिर हमने किसी की सोच को तो हम जो है वो किसी कानूनी धारे में तो नहीं ला सकते, बट उसकी सोच की बुनियाद पर ऐसा रवैया. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम ट्राइंग टू एंटर इन दिस ऑफिस, तो क्या होगा, आप अब कहें कि नहीं तुम बाहर रुको. समटाइम मुझे मैं आई पर्सनली आई एम वेरी वेल एजुकेटेड पर्सन, बट समटाइम मेरे साथ होता है कि मैं किसी ऑफिस में जाऊं या कहीं पे, तो वो पहले 10 रुपए निकाल के आई एक्सपीरियंस 2-3 मरतबा मेरे साथ ऐसा हुआ है. तो मैं मेडिकल स्टोर पे गई हूँ दवाई लेने, तो काउंटर वाले ने जो है वो 10 रुपए निकाल के मुझे दे रहा है. मैंने कहा हेलो भाई, एक्सक्यूज मी, क्या मसला है तुम्हें. तो वो एक सोच हमारी सेट हो गई है ना. तो उसकी वजह से हम सबको यही समझते हैं कि जो अगर ख्वाजा सरा होएगा तो वो भीख ही मांग सकता है, ख्वाजा सरा होगा तो वो प्रोस्टिट्यूशन नहीं कर सकता है, ख्वाजा सरा हो सकता है तो वो शादियों के ऊपर नाच सकता है, वो एक कंप्यूटर के ऊपर एक फ्रीलांसिंग, ई कॉमर्स वो नहीं सीख सकता, वो नहीं कर सकता. तो वो जो हमारा तासुबी रवैया और तासुबी सोच है, उसकी वजह भी यही है. और फिर उसका इम्पैक्ट जो है, जो कि एक्चुअली नहीं है, लोग जो उसके बारे में परसीव करते हैं, लोग जिसके बारे में डरते हैं, तो वो सिर्फ उनकी इसी तरीके से सेल्फ इमेजिनेशन है, विच इज नॉट ट्रू. ट्रांसजेंडर पीपल आर मच कॉन्फिडेंट, मच कॉम्पिटेंट, एंड दे कैन डू एवरीथिंग. बस ये है कि मुआशरे ने थोड़ी सी जगह देनी है. मैं सिंपल वर्ड्स में कहती होती हूँ, आपसे हमें खड़े होने की जगह दे रहे, हम बैठने, लेटने, रहने, सोने की जगह हम खुद बना लेंगे. तो रेजिलियंस तो मेरे ख्याल से आपके हर सांस का हिस्सा बन जाती है. तो आपको लगता है कि आज की दुनिया के अंदर जब सारी दुनिया सिमट कर इस फोन में आ चुकी है, तो आपको लगता है कि ये फ्रीलांसिंग ये रियल है, ये ई कॉमर्स रियल है, या आपकी कम्युनिटी इस अपॉर्चुनिटी को सीरियसली देखना चाहेगी? वो लोग जो नए यंग कमर्स हैं, जो दे आर कमिंग आउट, जिनको फैमिलीज या तो अबैंडन कर रही है और दे आर थ्रोइंग दैट चिल्ड्रन टू कि अच्छा ये हमने पैदा करके गलती कर ली है, अब ये ट्रांसजेंडर गुरु ये पकड़ो और इसको पालो. ठीक है. अच्छा, इसके पीछे वैसे क्या साइंस है? They think transgender is in cause of shame in our society, so that's why parents abandon. हम अपनी रिसर्च के मुताबिक 90% जिंदगी जो है वो हम लोगों के मुताबिक जीते हैं, 10% जिंदगी हम अपनी मर्जी से जीते हैं. हम अपने रूम को, ऑफिस को, घर को डेकोर, ड्राइंग रूम को डेकोर इसलिए करते हैं अच्छा लोग आएंगे तो उनको अच्छा लगेगा. We don't decor for us. It's a common psyche. तो इसी तरीके से जो पेरेंट्स बच्चों को अबैंडन करते हैं, उनके पीछे होता है अच्छा मेरे दोस्त कहेंगे अच्छा तुम्हारी औलाद तो कुछ तरह है, मतलब आपके घर में तो ख्वाजा सरा पैदा हुआ है, तो वो कहेंगे दिस विल बी द क्वेश्चन ऑफ द मैस्कुलिनिटी. एग्जैक्टली, दिस इज द क्वेश्चन ऑन द मैस्कुलिनिटी ऑफ अ फादर. तो उसकी वजह से जो है वो अबैंडन कर दिया जाता है. जब अबैंडन कर दिया जाता है तो वो एक ऐसे इजी मनी की तरफ आ जाता है. वो बच्चा जिसकी उम्र है सीखने की, ज़हन साजी उसकी, डॉक्टर अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएगा, इंजीनियर बनाएगा, दिस इज अ कॉमन परसेप्शन. तो एक ख्वाजा सरा गुरु
जिसके पास वो बच्चा आ गया, ट्रांसजेंडर बच्चा, उसने सारी जिंदगी खुद वही 3 काम किए हैं जो मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, तो उस बच्चे को क्या सिखाएगा? वही 3 काम सिखाएगा। तो उस बच्चे की ज़हन साजी में उसका हिस्सा बन जाएगा कि मैंने फ्रीलांसिंग नहीं करनी, मैंने डॉक्टर, प्रोफेसर, लेक्चरर नहीं बनना, मैंने जो है वो यही 3 काम करने, आई एम गेटिंग मनी अगेंस्ट इट एंड दैट्स फाइन फॉर मी। कुछ टाइम से जब से वो 3 काम भी उसके ऊपर कुछ पाबंदियां लगी हैं, गवर्नमेंट ने फोर्स किया है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हैंड टू माउथ हो गई है, तो दे आर कमिंग, दे आर लुकिंग फॉर अदर ऑप्शंस, वो देख रहे हैं दिस इज द राइट टाइम कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के ऊपर स्किल के लिए काम किया जाए, क्योंकि दे आर नॉट स्किल्ड पर्सन। जब स्किल्स सिखाई जाएंगी तो दे कैन गेट अ गुड डिसेंट जॉब एंड दे कैन मेक गुड मनी। तो इस नंबर पे हम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी मुआशरे में निकली, सोसाइटी में निकली, मोहल्ले में निकली, लोगों ने तालियां लगानी शुरू कर दी। किसी ऑफिस में मिन्नत तरला करके जगह भी मिल गई। पहले तो उसको उसके एम्प्लॉयर ने हरास करा, फिर उसके कॉलीग्स ने उसको हरास करा, फिर उस बिल्डिंग में जिसने उसने चढ़ के आना उसने हरास किया, बिकॉज हमारा मुआशरा, हम उसी मुआशरे में रहते हैं जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के एक्सेप्ट नहीं करता। हम फरिश्तों की बात करते हैं तो 1-2 फरिश्ता सिर्फ इंसान हो सकते हैं, लेकिन 98 तो ऑब्वियसली एक दरिंदा सिर्फ लोग हैं। तो वो द कॉमन कॉज जो कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ हरासमेंट, बुलिंग, डिस्क्रिमिनेशन है, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन टू दैट, द ई-कॉमर्स, कि आप घर में बैठ के आपको पता चल जाए हाउ टू मेक मनी, how to earn money to fulfill your basic necessities. So for me, I think this is the best idea, this is the best opportunity for transgender community that can और हर प्रॉब्लम का solution होता है, और innovative solution is the best thing because we are in modern age. रेडी की भी किसी ख्वाजसरा को लगवा दें, हम किसी को बौतीक भी बनवा दें, लेकिन हम उस ख्वाजसरा को किस मार्केट के अंदर प्लेस कर रहे हैं? वो मार्केट जहाँ पे इन पर्सन आपको अब्यूज करने वाले, आपको मिसयूज करने वाले लोग मौजूद हैं। तो दिस इज द ओनली सॉल्यूशन, वर्चुअल अपॉर्चुनिटीज टू अर्न मनी इसी तरीके से एम्पावर्ड हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि हमने अभी वोटिंग का बड़ा मसला था, इलेक्शन कमीशन हमेशा चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा वोट हो, क्योंकि दिस इज द मच कि हमारे पॉलिटिशियंस का फेवरेट एरिया होता है कि टू इंक्रीज देयर वोट बैंक। तो द फर्स्ट रिकमेंडेशन दैट वी पास टू इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, दैट वाज पोस्टल बैलेटिंग। अच्छा, कि आप ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को राइट टू पोस्टल बैलेट दे दें, कि वो घर बैठे पोस्ट करते हैं। आप घर में बैठ के आप इन सारी की सारी चीजों से महफूज है, क्योंकि ई कॉमर्स जो है वो जेंडर न्यूट्रल है। इट्स नॉट मैस्कुलिन, इट्स नॉट फेमिनिन, इट्स नॉट जेंडर वेरिएंट, बट इट्स न्यूट्रल, इट्स फॉर ऑल। दिस इज द बेस्ट, I think this is the best tool to achieve sustainable development goal number 5, which is gender equality. I think सबको जो है वो इसकी तरफ अगर आ जाएं, और स्पेशली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, और I also want to acknowledge your offer, Osman, e-commerce wala. You are the first person who offered this opportunity to transgender people, and you are willing. And through this video, I also want to request whoever who is watching, just give the space, थोड़ी सी जगह दें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को, और they will prove themselves. We are not children of lesser God. हम भी उसी खुदा के बंदे हैं जिसने आपको पैदा किया है, और बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी, सो आई ऑफन से अ सिंगल लाइन, हमें भी गूगल और यूट्यूब से डाउनलोड नहीं किया गया, हमें भी मर्द और औरत ने पैदा किया है, अल्लाह की मखलूक है। सो एक्सेप्ट अस द वे वी आर, वी कैन चेंज द वर्ल्ड। थैंक यू।